हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण का 30वां भाग। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो सुने, तभी आपको रामायण पाठ का आनंद आएगा। दोस्तों, रामायण पाठ पढ़ने और सुनने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान राम का नाम लेना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए दोस्तों, आज के पाठ की करते हैं शुरुआत। रे नीच क्षेत्रीय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिट सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंतन करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्थर भेजे, जिसने सब वेरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सुरवीरों की करनी कर कर रण में जूझ रहे थे। राजा ने भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राज्य विजयी और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। यज्ञवाल्क जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विभीषण भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक से थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाने रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल और भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय कर कर और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी से के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।
हुआ, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी के सरस्वती को प्रणाम कर कर उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसे 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम व अन्याय प्रेम मांगा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैं ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्राह्मण का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जुड़े हुए सोने के अनगिनत महल मिले, जैसे नागकुल में रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए सर्वकलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसने चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहराई खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जुड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण था, वही सूर प्रतापी, अतुलित बलवान और अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करने रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक खिलाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और लड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते हैं। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभा बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा भाई उसका भाई था, जिसे जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मंदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जगत जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं का पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। सर्वग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए राम राम सभी को। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।